काशिफ, काशिफ शुक्र है आप आ गए। ये इंसान। काशिफ, काशिफ ये जो तुमने देखा ये सब झूठ है। झूठ? झूठ तो तब होना कि अगर मैंने अपनी आंखों से ना देखा। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें ये घटिया हरकत करते हुए, और अफसोस मुझे तुम पर नहीं, अफसोस मुझे अपने आप पर हो रहा है कि मैंने तुम जैसे घटिया शख्स को अपना दोस्त बनाया। जिब्रान, इनफ इज इनफ। मैं तुमसे दोबारा पूछ रही हूं, ये सच है क्या? पूछो, पूछो अपने इस चहीते से, इसने नगीना की इज्जत पर हाथ डाला है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हो रही है काशिफ को मेरे सामने धमकियां देने की? दोबारा यहाँ का रुख मत करना। तुम्हारा मुझसे और इस घर से अब कोई ताल्लुक नहीं। साहिबा किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है। उसके इरादे अच्छे नहीं। मुझे खुद को बचाने के लिए कुछ करना ही होगा। इस हवेली में रहना इतना आसान नहीं। अभी मुझे इस साहिबा के हमले से खुद को महफूज रखना है। मगर कैसे? यही तो सोचना है। मुझे पता है कि तुम्हें इस बात का बहुत सदमा है। मैं खुद भी अभी तक इससे बाहर नहीं आ रहा, लेकिन हम सो शॉक्ड कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसकी छोटी मोटी मस्तियां तो काबिल बर्दाश्त थी, लेकिन आज उसने ये हरकत की, दिस इज टू मच यार। What do you mean? तुम्हें अभी भी जिब्रान पर तरस आ रहा है? रिमशा, ये सब कुछ मैं तुम्हारी बातें मान लेता, लेकिन अगर मैंने अपनी आंखों से देखा तो मेरी बातों पर यकीन नहीं। तो मैं ऐसा करता हूँ, अगर मुझे तुम पे यकीन नहीं होता तो मैं उसे बेइज्जत करके घर से क्यों निकालती? मेरे लिए मेरे शौहर की इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। मैं तो बस यूं ही कह रही थी। थैंक यू। आज तुमने एक मर्तबा फिर से मेरा दिल जीत लिया। बात उस लड़की की नहीं है, पॉइंट ये है कि जिब्रान हमारे घर पर आकर ऐसा करने का सोच भी कैसे सकता है। अभी तो मैंने उसके साथ बहुत रियायत बरती है, वरना जो उसने हरकत की थी ना, उसे सीधा पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। किसी बेकदरे की सजा यही होती है कि उसे छोड़ दिया जाए। जो थप्पड़ मारा ना जाए ना, वो बहुत शिद्दत से लगता है। उसकी इतनी सजा काफी है। मुझे वाकई बहुत अफसोस है जो भी हुआ, लेकिन जो उसके साथ हुआ वो यही डिजर्व करता है। और बस अब तो मैं ये दुआ करता हूँ कि वो दोबारा से कभी मेरे सामने आए। डोंट वरी, लोग आते जाते रहते हैं। ठीक है, कभी ये दुख होता है कि लोग हमें छोड़ के, और कभी ये कि उन्हें पहले के चलो रिलैक्स करो। बरी बरी माम बरी सरकार बरी, बरी बरी माम बरी सरकार बरी, बरी बरी माम बरी सरकार बरी, बरी बरी माम बरी सरकार बरी। मेरी खोटी किस्मत करो खरी हो, मेरी खोटी किस्मत करो खरी, सरकार बरी मां बरी, बरी बरी सरकार बरी। तू चोरा तो कुतुब बनाए,
हंसी बेगम लगने। साहिबा, बेगम साहिबा, मैं आ गया बेगम साहिबा। कौन? मैं माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दें कि इतने दिन। अरे अफजाल, कहाँ से आ रहे हो? कुछ परेशान लगते हो, क्या हुआ? शायद बहुत सफर तय करके आए हो बेगम साहिबा, थक के चूर हो गया हूं। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, कहाँ चला गया था मैं। बस इतना याद है कि तपते सहरा में लापता हो गया था। ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो अफजाल? अभी कुछ देर ही पहले तो तुम मुझसे मिलकर मुंशी जी के पास गए थे ना, और अब वापस आके कुछ और ही बयान कर रहे हो। मैं कुछ देर पहले यहां से गया था, मगर बेगम साहिबा मैं तो वो क्या खूब कहते हैं जॉनेलिया, हर बार मेरे सामने आती रही हो तुम, हर बार तुमसे मिलकर बिछड़ता रहा हूं मैं। तुम कौन हो ये खुद भी नहीं जानती हो तुम, मैं कौन हूं ये खुद भी नहीं जानता हूं मैं। होता है, ऐसा भी होता है। इश्क रंग ढंग और अकल खिर्द सब ले उड़ता है। हाँ, ये बदसात कंगला कर देता है, यहाँ कमला। तुम इस वक्त जिस कैफियत में हो, ये सतरंगी कैफियत है अफजाल। हर रंग का अपना अलग ही अंग है। इश्क रंग दिखाता भी है और रंगता भी है। मगर बेगम साहिबा मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं अपनी होशो हवास में हूं, मैं यहां नहीं था। मेरी बात तो सुने। अफजाल, तुम होश में हो ये कहने के लिए भी होश दरकार है। ये जो तुम अपना आप भूल रहे हो ना, ये भूल नहीं है अफजाल, यही तो फरिश्तगी है, दीवानापन है। मगर खुदा के लिए संभालो खुद को। इस हवेली को बहुत जरूरत है तुम्हारी। दरअसल नेहा के सदमे ने तुम पर गहरे असरार डाले हैं। मगर अफजाल, ये सदमे, हादसात हमारे ही वजूद के जज्बाती हिस्से होते हैं। चलो जाओ, शाबाश, अपने कमरे में जाकर आराम करो। कुछ सोकर उठ जाओगे तो बेहतर महसूस करोगे। और हाँ, हवेली के कामों की जरा भी फिक्र मत करना, मैं किसी और की जिम्मेदारी लगा दूंगी। मगर बेगम साहिबा मुझे आपको कुछ बताना है। असल में इस हवेली में कहा ना, आराम करो। जब तुम्हारी हालत बेहतर होगी तब बात करेंगे। शायद बहुत दिनों से सोई नहीं तुम। इस कैफियत में तुम जो कुछ भी बोल रहे हो, इसको मुस्तनद नहीं समझा जाएगा। बेगम साहिबा मुझे आपकी कसम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो बस यही बताना चाह रहा था कि नेहा तुम्हारे असाब पर सवार है, और कसम कब से तस्दीक का पैमाना ठहरी अफजाल, तुम अच्छी तरह जानते हो। बार बार कसम उठाने वालों से मुझे कितनी नफरत है। मगर बेगम साहिबा मुझे आपको कुछ बताना है। कहा ना, चले जाओ, बाद में आना जब तुम्हें याद आ जाए कि अभी कुछ देर पहले ही तुम मुझे मिलकर गए थे। बेगम साहिबा मैं तो आपसे मिला ही नहीं, बल्कि कहीं दिन से। मजाज इश्क की रवायती कैफियत, खुद से भी नहीं मिला जब से उससे मिला। अफजाल, वैसे मुझे यकीन है किसी नशे के जरिए तुम फरार का रास्ता तो नहीं ढूंढ रहे ना? नहीं
बेगम साहिबा, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मैं आपसे किया वादा कैसे तोड़ सकता हूँ? तो फिर सुकून करो अफजाल, खुद को इस कश्मकश से निकालो। शाम को मुलाकात होगी। हाँ, कुछ देर के लिए आराम करो। जाओ, शाबाश। किसका फोन है? उठा क्यों नहीं रही? नहीं, वो कुछ नहीं, सानिया का फ़ोन है। बस ऐसे ही पूछ रही है, इंस्टा पे पोस्ट लगा दी थी ड्रेस की, तो पूछ रही है कि कहाँ से लिया, कितने का लिया। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कैसी है बिरयानी? बिरयानी तो अच्छी है, लेकिन कौन है? मेरे बाद में कर लूँगी बात। ओके। लेकिन शायद तुम्हारी फ्रेंड बात वाली बात को मुतफिक नहीं, इसलिए दोबारा कॉल करी। पिकअप बताओ। पिकअप भाई सुन लो। अच्छा, उससे काशिफ प्लीज वेट हैंड। हेलो, दिस इज काशिफ। क्या मसला है तुम्हारा फरो? Why are you calling me again and again? मुझे ना कुछ सुनना है ना कुछ कहना है। जो कुछ तुमने करना था कर दिया। मज़ीद मेरी ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश मत कर। माइंड योर लैंग्वेज इब्राहिम। एक लफ्ज़ भी मत कहना काशिफ के बारे में। तुम अपने करतूत छुपाने के लिए काशिफ का नाम ले रहे हो। वो लड़की जो भी है मैं सब जानती हूँ, लेकिन जो कुछ तुमने किया उसकी तवक्को भी नहीं थी मुझे। किसी अकेली लड़की का फायदा उठाने की कोशिश की मेरे लिए। अब मुझे दोबारा कॉल मत करना, मुझसे नहीं। क्या हुआ? सब ठीक है? परेशान लग रही? नहीं, बस ऐसी कह रही थी उसको मेरा ड्रेस बहुत अच्छा लगा है, तुम मुझे दे दो। तो आई सेड नो। तो इतना देरी नहीं लगा, वो ड्रेस मांग रही है तो दे दो, तुम और ले जाओ। फ्रेंड्स में तो सब कुछ चलता है। हाँ, बट आई रियली लाइक इट। एक्सक्यूज मी, कहाँ है? कहाँ जा रहे थे? बस अभी है। तुम खाओ वहाँ, परेशान मत हुआ करो छोटे छोटे। तो उसकी इतनी जुर्रत कि वो मेरे ही कमरे में दाखिल होकर चोरी करने वाली थी। हाँ, मगर मैंने उससे कामयाब नहीं होने दिया। उसे खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। शाबाश, तुम अपने पहले आजमाइश पर पूरे उतरे हो, मगर अभी और भी इम्तिहान बाकी। हर इम्तिहान का नतीजा आपकी ख्वाहिश के मुताबिक होगा महारानी साहिबा। ऐसे ही होना चाहिए। मगर फिलहाल तुम उस बिजली शहज़र पर नजर रखो। मेरे लिए सबसे जरूरी उस नेहा नागिन को पकड़ना है। आज ही मैं उसका असली चेहरा फलाकारा की आंखों के सामने लेकर आऊं। तो आप उसे मतलब अफजाल के रूप से बाहर निकालेंगे? मगर कैसे? जैसे तुम्हें शंकर की गुलामी से आज़ादी दिलाई। मैं सपेरन हूँ संचूर, सपेरन। क्यों भूल जाते हो तुम ये? नागिनों का शिकार हमारी पुरखों की रवायत है। आज कई बरस बाद हमारे वंश से कोई नागिन का शिकार करेगा। नेहा मेरे ही सामने रहकर मेरी आंखों से ओझल रही। चालाक नागिन, तुम्हारा अंजाम अब करीब है। अच्छा, तो आप उसका शिकार करेंगी? पहले उसे आश्कार करूंगी और फिर शिकार करूंगी।
तुम हवेली से बहुत दूर चले जाना, इतना दूर कि मेरे बीन की आवाज तुम्हारे कानों तक ना पहुंच सके। ऐसा ही होगा, मगर आपको मेरी ज़रूरत पड़ सकती है तो मैं... मुझे तुम्हारी कब जरूरत पड़ सकती है उसके लिए इंतजार करो। अफजाल के चेहरे के पीछे छुपी नागिन को मैं खुद ही सामने लेकर आऊंगी। नेहा, अब होगा तुम्हारा और मेरा आमना सामना। मेरी आवाज पहचानो, मुझे पहचानो, मेरी आवाज पहचानो, मुंदरी, मेरी आवाज ये तो मुंदरी है। इतने सालों बाद उसकी आवाज इस हवेली में। मेरी आवाज पहचानो, मुझे पहचानो, मेरी आवाज पहचानो। एक ही में आया है कि किते इंदे नाल मार छोड़ी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मत पकड़ो मुझे, मत पकड़ो, मेरे पीछे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। कमरे में नजर नहीं आ रहा? बनाओ सिंगार कर रही हूं। उठो, निकलो यहाँ से। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे कमरे में आके मेरी ही चीजों को इस्तेमाल करने की? मेरी मानो तुम अब इस सब की आदत बना लो, क्योंकि मैं तो तुमसे पूछूंगी नहीं। खुद को जलाती रहोगी, मुझे दुख होगा। बकवास बंद करो अपनी। निकलो यहाँ से, मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो। गेट आउट। ये लिपस्टिक कैसी लग रही है? सही लग रही है या कोई और लगाऊं? छोड़ो इसे, समझ नहीं आ रही तुम्हें? गेट आउट। कुछ भी जबरदस्ती छीनने के लिए
छीनने में तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकती, हिम्मत चाहिए होती है। छीन कर हासिल की गई चीजें कभी मुस्तकिल नहीं होती। तुम कोशिश करके देख लो, मक्कार औरत। ठीक कहा तुमने। जैसे काशिफ तुम्हें डॉक्टर से छीन कर भी तुम्हारा दिल नहीं छीन सका, मगर तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं काशिफ को तुमसे नहीं छीनूंगी, नौबत ही नहीं आएगी। अपनी जबान को लगाम दो। जो कुछ तुम कर रही हो उसका अंदाजा है मुझे। मेरा सुकून, मेरा आराम छीन कर अब मेरा शौहर छीन रही हो। मगर एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरा शौहर मेरी मोहब्बत ही नहीं, मेरे घर का सुतून है। अगर तुमने इस सुतून को गिराने की कोशिश की तो मुलबे के तले तुम भी आओगी। तुम्हारा मुकाबला मुझसे? यानी कि कोई मुकाबला ही नहीं। हटो यहाँ से। आसानी से रास्ता नहीं दूंगी। ये रास्ता तुम्हारे लिए कांटों भरा होगा। हाय बेचारे कमजोर लोग, जब हारने के बाद भी मुज़ाहमत करते हैं और खुद को बहादुर होने का दावा करते हैं, तो इनकी ये अदा भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। मैं तुम्हें टूट चुका होता, लम्हे में टूट चुका होता ये हाथ, लेकिन टूटे हुए हाथ की कमजोर दुश्मन मुझे पसंद नहीं। संभालो इसे, चलती हूं मैं। और हाँ, अब इस घर को मुकम्मल अपना घर कहते हुए दिल में शक रखना। शक दूर हो तो दुख नहीं होता, लेकिन अगर यकीन टूट जाए तो इंसान टूट जाता है। किसी ने कहा था कि दिल के दरवाजे पर दस्तक देती रहूंगी। उस कहने वाले ने काफी वक्त से दस्तक नहीं, मैं खुद ही दस्तक देने आ गया। साहिबा ना तो दस्तक से डरती है और ना ही दरवाजा खोलने से। बोलो नेहा, अगर रहम की भीख मांगने आई हो ना तो वो नहीं मिलेगी। कमाल करती हैं आप। मैं समझा था नेहा मेरे आसाब पर सवार है, मगर सूरत हाल तो यहां भी मुख्तलिफ नहीं। आप ठीक तो है ना? तुम्हारी किस्मत अच्छी थी और मेरा वक्त बुरा था कि तुम मुझसे बच गई, मगर अब तुम मुझे और धोखा नहीं दे सकती। हाँ, मैं आपको धोखा क्यों दूंगा साहिबा बीबी? और आप बार बार मुझे नेहा क्यों कह रही? क्या वो इश्क में कही गई बात सच है? रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा हुई। मुझ में सारी दुनिया को नेहा ही नजर आने लगी है। मतलब इश्क रासिख हो गया, आपको भी नेहा नजर आ रही। इसका भी फैसला हो जाएगा कि किसको क्या नजर आ रहा है। बहुत जल्द तुम्हारी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी नेहा। जरूर दूर होगी गलतफहमी, जरूर, मगर मेरी नहीं, शायद आपकी साहिबा बीबी। बेगम साहिबा ने आपको बुलाया है, उन्हें आपसे कुछ बात करनी है। तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है नेहा। अगर मैं चाहूँ ना तो अभी तुम्हें पटारी में बंद कर दूँ, मगर नहीं, तुम्हारा ये जो असली चेहरा है ना, ये फलक आरा के सामने लाना ज़रूरी है। इसलिए जाओ, कुछ देर और आज़ाद हवा में सांस ले लो।
मेरा असल चेहरा और बेगम साहिबा दोनों आपके इंतजार में हैं। साहिबा बीबी, आप कोशिश कीजिएगा अपने असल चेहरे के साथ जल्द आ जाएं। चलता हूं। माँ, मुझे नहीं पता कि वो लड़की कहाँ से आई है, कौन है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है माँ कि मेरा घर टूट। अल्लाह ना करे बेटा, ऐसी बात क्यों करती हो? ये बात समझ नहीं आ रही कि काशिफ एक अनजान लड़की को घर लाकर तुमसे उसकी खातिर लड़ रहा है और इतना कुछ हो गया। बेटा, आपने कुछ भी नहीं बताया हमें। मैं खुद ही ये मसला हल कर लूंगी। मैंने सोचा था, मगर नहीं बेटा, मुझे और तुम्हारे पापा को घर आकर काशिफ से बात करनी होगी। मैंने पहले भी काशिफ की बहुत सी बातों को इग्नोर किया कि शायद रिमशा का कसूर हो, लेकिन नहीं, ये मामला मुझे कुछ और लगता है बेटा। नहीं मामा, आप बाबा को कुछ नहीं बताएंगे। आपको पता है बाबा कैसे हैं, बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। बात तो बेटा बढ़ चुकी है और बात को रोकने का वक्त है। अब काशिफ की ये हरकतें मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। बेटी वाला होना तो इस माशरे में जुर्म बना दिया बेटा। काशिफ, उस लड़की को घर से निकालना होगा, वरना मैं तुम्हें वापस अपने पास ले आऊंगी। माँ, मैं आपको इसलिए नहीं बता रही थी, मुझे पता था कि अम्मा आप नहीं समझ रही। मुझे प्लीज एक आखिरी बार एक कोशिश कर लेने दे। मैं आखिरी हद तक जाना चाहती हूँ। मैं देख लूंगी, मैं अभी मुझे कोशिश करने दे। आप प्लीज बाबा को मत बताएं, बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। काशिफ बहुत आउट ऑफ कंट्रोल है मामा। मुझे कोशिश करने दे। मुझे लगता है कि मैं अगर नहीं हुआ तो अम्मा, मैं आखिरी हद तक अपने घर को बचाने की कोशिश करना चाहती हूँ, ताकि मुझे अफसोस ना रहे कि मैंने अपना आशियाना आसानी से किसी के हवाले कर दिया। तुम कोशिश कर लो रिमशा मेरी बच्ची, लेकिन तुम जिस कश्ती पर सवार हो ना, उसका बादबान काशिफ है और वो किसी और हवा की तरफ खिंच रहा है मेरा बच्चा। कश्ती डूबने का डर अपनी जगह, किनारे पर पहुंचने की ख्वाहिश अपनी जगह। अपना ख्याल रखिएगा। देखिए ना, उसे इतना प्यार करने वाला शौहर मिला है, उसे तो कदर करनी चाहिए आपकी। मैं तो बस इतना कह रही थी काशिफ साहब कि आप भी अपना दिल बड़ा रखिए, ताकि कोई और उसमें थोड़ी सी जगह मांगे तो उससे मिल जाए। आपको परेशान देखती हूँ तो दिल बहुत उदास हो जाता है, और अगर मैं आपका ख्याल रख सकूं तो मुझे लगता है कि मेरा ख्याल आपके ख्याल के बहुत करीब है, और मेरे ख्याल से मैं आपका अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ। आपको नहीं लगता हम दोनों सोलमेट हैं? आप कभी भी परेशान या उदास हों तो मुझे याद कर लीजिएगा। मुझे पुराना तो कुछ याद नहीं, लेकिन आप जैसा कोई नया मिल गया तो समझ लीजिए कि मेरा पुराना कोई नहीं। हेलो, कौन? रिमशा, हाँ कैसी हो, क्या हाल है? हाँ हाँ, बस थोड़ी देर में निकलता हूँ। कहा ना बाबा, जल्दी निकलता हूँ, बस यही कोई 1 घंटे तक। ओके ओके, टेक केयर। मुझे क्या हो गया यार?
रटने मेरे ताज़े कुछ दर्द ने पुरानी कंडियां थी टूर के आए कंडियां थी टूर के जेरा भी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं जे संग बेलिया कोई ना ते किसे नु सुनानी कोई नहीं अखा च दरिया को लेके बेज़खमा दे थाम ते रोड़ना जे तू कदरा भी लंघ जावे क्यों अफजल, कैसी लगी मेरी आवाज़? जी बेगम साहिबा, बहुत अच्छी। और कैसा महसूस कर रहे हो तुम? बिल्कुल ठीक हूँ बेगम साहिबा, पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ अब। ये तो अच्छी बात है। इंसान की कैफियत भी आवाज़ के मुख्तलिफ सुरों की तरह होती है। जिस सुर को भी छेड़ा उसका अंदाज मुख्तलिफ। अरे हाँ, नेहा की कुछ खबर मिली तुम्हें? जी नहीं बेगम साहब।
होगा। और तुम अफजाल कहीं नहीं जाओगे। मगर बेगम साहिबा ये मेरा हुक्म है ये अफजाल। शुक्रिया। इजाजत है? अरे हाँ हाँ, इजाजत है।